मन नहीं कर रहा मेरा अगली रेसिपी बनाने का। मतलब जिसको प्याज के पकोड़े पसंद नहीं है और जो बोलता है नो आई वांट टू ईट अनियन रिंग्स, मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा अनियन रिंग बनाने का। ऐसा क्या है प्याज के पकोड़े में जो अनियन रिंग में नहीं है? एक काम करते हैं, प्याज के पकोड़े की याद में अनियन रिंग बनाते हैं? मतलब मज़ा पकोड़े का और स्टाइल आपका अनियन रिंग का। क्योंकि मेरे को यहाँ खड़ा कर दिया, बोला नहीं नहीं सब लोग जानना चाहते हैं वो रेसिपी, वैसा वाला सीन हो गया। चलो एनीवेज आज ये ब्रेड ले लिए मैंने, ब्रेड लेके और चलो पहले वो ले लेते हैं, म्यूजिक का ब्रेक। रोलिंग एंड एक्शन। बेसिकली सबसे पहले ब्रेड क्रम्ब बना रहा हूँ मैं। बस इतना घुमाया और निकाल लिया। ये बन गया जी फ्रेश ब्रेड क्रम्ब। अब ये फ्रेश ब्रेड क्रम्ब या फ्रेश पैनको क्रम्ब भी कह लीजिए, जापानीज ब्रेड से बनेगा तो पैनको क्रम्ब हो जाएगा। इसको आप ऐसे ही फ्रीज भी कर सकते हैं और निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं, या इसको आप ड्राई करके भी स्टोर कर सकते हैं। मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि ताज़ा ब्रेड क्रम्ब बनाओ, ताज़ी क्रम्बिंग करो, ताज़ा फ्राई करो। लेकिन अगर आपको स्टोर करना है तो उसका तरीका ये है कि अपना ब्रेड क्रम्ब लें, उसमें डालें थोड़ा नमक और उसको हल्का हल्का चला लें ऐसे, धीरे धीरे इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकाल लें। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि ये ब्रेड क्रम्ब लें, इस ब्रेड क्रम्ब को बिल्कुल स्लो ओवन के अंदर डाल दें, उससे भी इसका मॉइस्चर निकल जाएगा। मर्जी है आपकी, आखिर ब्रेड क्रम्ब है आपका। ब्यूटीफुल, नीचे लगने नहीं देना बस। अगर कलर भी आए ना पैनको पे तो बिल्कुल लाइट टोस्टी ऑफ वाइट कलर आना चाहिए, ब्राउन नहीं आना चाहिए। दूसरा तरीका ब्रेड क्रम्ब बनाने का ये है कि आप ब्रेड लें, ब्रेड को पहले अवन में सुखा लें। ब्रेड, रस्क, बन जो भी आपके पास, उसको अवन में सुखा लें। उसको जब आप अवन में सुखाएंगे उसके बाद फिर अवन में सुखाने के बाद उसको मिक्सी में घुमा लें, राइट? तो ऑलरेडी सूखा सूखा होगा तो आपको उसको अलग से ड्राई नहीं करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा मर्जी है आपकी, ब्रेड क्रम्ब है आपका, हमने आपको सब बता दिया। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर ब्रेड क्रम्ब बारे में कुछ रह गया है। मैं इसको सेमी ड्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना एक थोड़े नरम नरम ब्रेड क्रम्ब अच्छे लगते हैं, उनसे जो फ्राइंग में टेक्सचर आता है वो भी बड़ा बढ़िया रहता है। हम गोइंग टू सेमी ड्राई देम, आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं इसको। ब्रेड क्रम्ब डन। अभी प्याज के साथ क्या करना है वो देख लेते हैं। ये रहा जी प्याज उर्फ कांदा, इसको लेते हैं छील। और मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि लोगों को ऐसा क्या प्यार है अनियन रिंग से, जस्ट बिकॉज वो दिखने में थोड़े ज़्यादा फिरंगी लगते हैं, आपने अपने पकौड़ों को भुला दिया होता। और वो जो है हमारे पकोड़े खा रहे हैं। हमारे रेस्टोरेंट जो है यूएस में, वहाँ पर समोसे पकोड़े सबसे ज़्यादा बिकते हैं। जो गोरे आते हैं तो सबसे ज़्यादा समोसे पकोड़े खाते हैं। हमको क्या है, हम बोल रहे हैं नहीं आई वांट टू सी ऑनियन रिंग्स। जिसके पास जो नहीं है भैया, ब्रॉडली कोशिश करें कि प्याज ऊपर से जितना गोल दिखने में होगा ना, और मोर इम्पॉर्टेंटली ये पीछे से ये जितना गोल उसका बेस होगा, चांसेस ये हैं कि उतना ज़्यादा गोल वो अंदर से भी होगा। ये इसकी गोलाई देखें और शेप की गोलाई देखें। अब इसको काटना है ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। हमारे प्याज के पकौड़े में तो ये सब कभी नहीं वेस्ट करते। बीच का हिस्सा जो है रख लो, बाद में फिगर आउट करेंगे ग्रेवी में डालना है कि क्या करना है। फिलहाल आप रख लीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा। सलाद वलाद में, ग्रेवी वेवी में यूज़ हो जाएगा ये सब।
एक काम करते हैं ना, साथ में एक डिप बना लेते हैं फटाफट। बनाते हैं तड़का केचप। राई, जैसे राई चटकी, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, इसके अंदर डालना है केचप। झटपट फटाफट एक डिप भी रेडी हो गई है ना। दूसरी डिप बना लेते हैं मेयोनेज बेस। उसके लिए गार्लिक चंकी रखेंगे, गार्लिक तो सूखी रहेंगे, मतलब पेस्ट नहीं करना मिक्सी में घुमा के उसका। हाँ, गार्लिक को डाल दिया मेयोनेज में, साथ में डाल दिया ऑरिगेनो लॉट्स ऑफ, साथ में डाल दिए चिली फ्लेक्स। बेसिक है लेकिन बड़ी कूल है। मेयोनेज़ का जो है ना फ़ायदा यही है, मेयोनेज़ को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, घर भी ले जा सकते हैं, डिनर पे भी ले जा सकते हैं, सर्कस पे भी ले जा सकते हैं। मतलब इसके अंदर आप अचार डाल देते, अचारी मेयो बन जाता। अगर आप इसके अंदर तंदूरी मसाला डाल देते, तंदूरी मेयो बन जाता। अगर आप इसके अंदर केचप डाल देते, कॉकटेल मेयो बन जाता। अगर आप इसके अंदर मूली ग्रेट करके डाल देते, रेडिश मेयो बन जाता। मतलब मस्टर्ड डाल देते साथ में, मूली मस्टर्ड, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। कहीं भी लेके जा सकते हैं आप इसको, बहुत भोला है मेयो, कहीं भी चला जाता है। चलो डन, 2 डिप रेडी हो गए जी। अभी वापस प्याज पे आते हैं। बैटर बनाते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसको देसीफाई करेंगे। सबसे पहले बेसन, बराबर क्वांटिटी डालेंगे बेसन की और मैदे की। नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ी मिर्ची, थोड़ा दही, थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा पानी, और बस इतनी सी है इसकी कहानी। पहले लम्प्स तोड़ लेंगे, फिर और पतला करेंगे। कभी भी बैटर बनाएं एकदम से बहुत सारा पानी न डालें, उसमें लम्प्स रह जाएंगे। थोड़ा गाढ़ा रखें ताकि वो चलाने में इजी हो, लम्प्स टूट जाएं, फिर उसमें और पानी डालें। आप कह रहे होंगे रणवीर घुमा फिरा के ले गया पकौड़े की तरफ। अभी नहीं ले गया, अभी तो अजवाइन डालेगा रणवीर। ये लो जी, पार्ट 1 बैटर रेडी। अब आते हैं पार्ट 2, ड्राई मिक्सचर। ड्राई मिक्सचर में भी इक्वल क्वांटिटीज कॉर्नस्टार्च, बेसन, इसके अंदर नमक, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, बाकी अगर अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। पकौड़ों में कौन सा अनियन पाउडर गार्लिक पाउडर डालते हैं? क्या है ना, इंडिया के बाहर मिलता है स्पेनिश अनियन है। स्पेनिश अनियन जो है वो होता है, इसका जो फ्लैश होता है ना, मोटा होता है, वो इतना मोटा होता है। हमारा जो है वो रेड अनियन एकदम पतला पतला है। तो वो अनियन रिंग वाला जो फॉर्मूला है ना, उनके लिए अच्छा है। अब जो मर्जी कह लीजिए आप, मतलब ठीक है। हमारा जो पतला पतला अनियन है, इसके लिए पकोड़े ही अच्छे हैं। और तलने के ऊपर तो भाई साहब इंडिया ने जो रिसर्च करी है इतनी सदियों से, कोई कंपेयर भी नहीं कर सकता। मतलब हमने कचौड़ियाँ तली, खस्ते तले, मतलब हम तलते चले गए और लोग जो है वो खाते चले गए। राइट, आई मीन वी आर द मास्टर्स ऑफ फ्राइंग यार। हमारे यहाँ तो गलियाँ हैं भाई साहब कचौड़ी के नाम से। बनारस को मतलब याद करते ही क्या याद आता है? कचौड़ियाँ, है ना। तलने में तो भाई साहब हमने पीएचडी करी हुई है। ये क्या सिखाएंगे हमको ये अनियन रिंग वाले। देखिए, अगर नाश्ते की बात करें तो बनारस की बात ऑटोमेटिकली हो जाती है।
बनारस में गली है भाई साहब, कचौड़ी गली, और ये कहते हैं कि पहले जो है जलेबी गली भी होती थी। और बनारस की गलियों की जो खूबी है वो ये है कि किसी भी गली में आप कहीं भी मुड़ जाए नाश्ता हमेशा मिल जाएगा। ये कहते हैं बनारस एक ऐसा शहर है जो 24 घंटे नाश्ता करता है। बनारस लंच डिनर भले करना भूल जाए, नाश्ता करना नहीं भूलता। और आई थिंक ये जो नाश्ते का कल्चर है, इसका कनेक्शन बनारस के 6000 साल से एक पिलग्रिमेज होने से है। जब आप एक तीर्थ स्थल होते हैं तो लोग किसी भी वक्त कहीं भी आते हैं, किसी भी वक्त आके वो खाना खाना चाहते हैं और आप हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरा, बनारस में कचौड़ियाँ और तली हुई चीज़ें इसलिए भी पॉपुलर है बिकॉज कुछ भी हो जाए, आप संस्कार के लिए काशी आते थे और उसके बाद आपको वापस घर जाना होता था और लंबे सफ़र के लिए आप पक्का खाना यानी कि तला हुआ खाना लेके जाते थे। एंड कचौड़ी यूज्ड टू बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, हेल्थ एंड फूड दैट स्टेज, क्योंकि उसमें दालें होती हैं और तमाम चीज़ें होती हैं और साथ ही में उसमें वो मसाले होते हैं जिससे पेट कभी ख़राब नहीं होता। तो इसलिए बनारस को और नाश्ते को अगर साथ में ना देखें तो दोनों बनारस और नाश्ते के सब्जेक्ट के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। अभी देखिए दूसरा, ये जो अपना ब्रेड क्रम है ना, इसके अंदर मैं थोड़ा सा रवा डाल रहा हूँ। एक तो खिला खिला रहेगा, खुला खुला रहेगा, और दूसरा सूजी फट से पानी पी लेती है। अगर आप घर पे ब्रेड क्रम स्टोर भी करें तो थोड़ी सी उसके अंदर सूजी डाल लें। अब ये प्रोसेस देख लीजिए आप, अनियन वहाँ से चलेगा और यहाँ पे आएगा। पहले ड्राई, फिर वेट, फिर क्रम, ज़्यादा ब्रेड क्रम को दबाना नहीं है, लगाना है, दबाना नहीं है। ਹੁਣ ਦੱਸ ਭਰਾਵਾ की लोड़ है, क्या ज़रूरत है? सीधे पकोड़े नहीं खा सकते? एक स्टेप बढ़ा लिया, बताओ। यहाँ से उठा के वहीं डालना है सीधा, है? कोई गल नहीं, बनो अंग्रेज सारे, बनो बनो। अंग्रेज देसी बन रहे हैं, देसी अंग्रेज बन रहे हैं, गां गवाची भी साडी। Beautiful, very nice, crispy crispy and करारे करारे। और बीच में है हम। देखो जी, ऐसा है, मुझे नहीं पता आपके मॉनसून का कि आपने क्या करना है, ये तो बनाना पड़ेगा। इतनी मेहनत मेरे से कराई है जो, ये तो आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो घर आके मैं बना के जाऊंगा। बहुत हो गया ये। और नहीं था, एक एक प्याज का स्लाइस लेके लगे हुए हैं रणवीर बराड़ कि कोई तो बनाएगा। अगर किसी ने बाहर से मंगवा के खाए ना इस बार अनियन रिंग, तो फिर देखना, फिर मैं पूरा हिसाब रखूंगा, बता रहा हूँ। चौलवे ना, बाहर वाला चौलवे ना भैया। हमें बोला गया भैया चाकू से घिस के दिखाओ, लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसे क्रिप्सी है कि नहीं है। हाँ लो, ठीक है, तानपुरा बजा दिया हमने, अब क्रिप्सी है। ट्राई करें। और देसीपना है ना जो बेसन का, मिर्ची का, मजा उसी का है। दिल से देसी, दिखने में सुंदर है वैसे। देखो जो भी है, कितनी टांग खींची हमने बेचारे की, लेकिन दिखने में तो सुंदर है। मुंडा वैसे है सोना,
कंफ्यूज चाहे भले हो पकोड़े और अनियन रिंग के बीच में, लेकिन लड़का सुंदर है। वेरी नाइस। भाई साहब जो रवे ने काम किया है ना, मैं क्या मज़ा आ गया। चलो जी, बनाएं कुतुब मीनार, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अनियन रिंग मतलब कुतुब मीनार। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। फोटो कैसे खींचेगी इसकी मुझे पता नहीं। ये है जी डिप 1 है ना, इटालियन चिल्ली गार्लिक डिप, और ये है डिप 2 देसी तड़का केचप। क्रंच पूरा है, सुनाऊं? क्रंच के पैसे पूरे हैं, टेस्ट भी अच्छा है, बाकी गॉड इज ग्रेट। एक और खा लेता हूँ। वैसे तो तली हुई चीज़ें नहीं खाता मैं ज़्यादा, चीज़ अच्छी बनी। काम करना, प्याज के 2 पतले पतले स्लाइस करना, उसके बीच में एक चीज़ का स्लाइस डालना, सेम तरीके से उसमें पहले ये वाला सूखा आटा, फिर ये वाला लिजाम, फिर ब्रेड क्रम्ब लगा के उसको फ्राई करना। ठीक है, ये एक 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 निकाल के गया तेल लेने। फर्स्ट क्लास आप उसको बोल सकते हैं अनियन चीज़ सैंडविच। पकोड़े का पकोड़ा, सैंडविच का सैंडविच, इंडियन का इंडियन, विदेशी का विदेशी, देसी का देसी, सब कुछ है उसमें। ठीक है जी।